डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों के नाम पर आंदोलन को चलते हुए 9 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है। आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों की बड़ी हिस्सेदारी है। पंजाब में तो सब कुछ शांत है, वहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता खुलकर अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। बीजेपी जेजेपी नेताओं का विरोध हो रहा है और उन पर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पंजाब में शांति है तो हरियाणा का माहौल ही खराब क्यों किया जा रहा है? आखिर कृषि कानून तो केंद्र सरकार ही वापस ले सकती है, तो सत्तारूढ़ दल के नेताओं को क्यों जान से मार डालने की कोशिश हो रही है? दरअसल आंदोलन जरूर किसानों के नाम पर लड़ा जा रहा है, लेकिन असल में ये जाति विशेष का ही आंदोलन है। आंदोलन में वर्ग विशेष के लोग ही शामिल हैं जो कि मनोहर लाल को बतौर सीएम पचा नहीं पा रहे हैं। किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन से उन्हें लगता है कि इसके जरिए वो सीएम मनोहर लाल को सत्ता से हटा देंगे। बीजेपी और जेजेपी के नेताओं पर हमला करके वो सरकार को अस्थिर कर देंगे और मनोहर लाल को सीएम की कुर्सी से उतार देंगे। ऐसा नहीं है कि वो वर्ग विशेष पिछले साल से ही सीएम मनोहर लाल के खिलाफ हुआ है, वो तो तभी से है जब से मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे। इस वजह से उस वर्ग की हमेशा मनोहर लाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश रही है। उसकी कोशिश रही है कि सरकार को काम ना करने दिया जाए। इसकी बानगी साल 2016 में हुए जाट आरक्षण आंदोलन में देखने को मिली थी। उस आंदोलन की शुरुआत भी मनोहर लाल को सीएम की कुर्सी से हटाने के इरादे से हुई थी। वो आंदोलन भी खूब हिंसक हुआ और प्रदेश के कई शहरों में आगजनी भी हुई। इसकी अगुवाई यूपी से संबंध रखने वाले यशपाल मलिक ने की थी। अब किसानों के ऊपर चल रहे आंदोलन में वैसे ही आंदोलन के अगुवा 2 बार के जमानत जब्ती राकेश टिकैत बने हुए हैं। दरअसल उस वर्ग की असल समस्या ये है कि उनके अलावा दूसरे वर्ग का मनोहर लाल सीएम कैसे बन गया। उसका शायद ये मानना है कि लोकतंत्र अपनी जगह है, लेकिन सीएम उन्हें अपनी ही जाति का चाहिए। ये उस वर्ग की सीएम से अंधी नफरत का सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल के बनने के बाद उनके जो विशेष अधिकार थे वो खत्म हो गए हैं, जो पिछले कई सालों से चले आ रहे थे। सालों साल चली आ रही चौधर मनोहर लाल की वजह से छिन गई। नौकरियों में उनका एकाधिकार खत्म हो गया, क्योंकि मनोहर लाल सरकार में तो मेरिट पर नौकरी मिल रही है। पर्ची और खर्ची का पुराना खेल खत्म हो गया। इसी वजह से आंदोलन में शामिल कई नेताओं ने सीएम मनोहर लाल पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। जाट आरक्षण आंदोलन में आगे रहे हवा सिंह सांगवान में कई बार सीएम को पाकिस्तानी बताया, लेकिन उनकी ये कोशिश सिरे नहीं चढ़ी और मनोहर लाल अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हवा सिंह ने जरूर सिख धर्म अपना लिया है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी मुख्यमंत्री को पाकिस्तानी कह चुके हैं। अब खुद को किसान नेता कहने वाले सुरेश कोट मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पाकिस्तानी बता रहे हैं और उन्हें प्रदेश छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, हमने आपको भाई मान लिया, पाकिस्तानी होने के बावजूद हमने आपको भाई मान लिया, मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया, मगर आप मूल हरियाणियों को, मूल हरियाणा के वासियों को बार बार जलील ना करें। हम हरियाणा के थे, हरियाणा के हैं, हरियाणा के रहेंगे। अगर आपको हमारे से कोई दिक्कत है, आप कल पाकिस्तान से आए थे, आगे आप दूसरे स्टेट में भी कहीं जाकर के बस सकते हैं। हमारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि हम तो किसान हैं। जमीन को उठा के कहाँ ले जाएंगे? हमने तो खेती करनी है ना इधर। मुख्यमंत्री जी, हरियाणवी को जलील ना करिए। आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, हम हरियाणवी थे, हरियाणवी हैं, हरियाणवी रहेंगे। सुरेश कोंत भले ही फिलहाल किसान नेता बन रहे हों, उनका संबंध इनेलो से रहा है। वो इनेलो में आने से पहले बारा खाप से प्रधान भी रहे हैं। इनेलो की टिकट पर हिसार सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये अलग बात है कि चुनाव में वो 5वें नंबर पर रहे थे और 1% मत भी हासिल नहीं कर पाए। अपने गाँव कोत कला तक सुरेश कोत को हार का सामना करना पड़ा था। जातीय नफरत में डूबे ये लोग सीएम मनोहर लाल को पाकिस्तानी तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हुए भूल जाते हैं कि पाकिस्तान भी देश का ही हिस्सा था, जो कि बंटवारे के बाद अलग देश बना था। मजबूरन उनके परिवार को वहां से आना पड़ा था। आजाद भारत में ही सीएम मनोहर लाल का जन्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।